डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 इंग्लिश ऑनर्स HCC थर्ड पेपर यूनिट 4 का एक पोर्शन है पोएट्स का, जिसमें हम लोग आज सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ने वाले हैं एज एन इंडो एंग्लिकन पोएट। एक भारतीय अंग्रेजी के कवित्री के रूप में हमें जानना है इन्हें। आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला, was born on 13th February 1879 in Hyderabad and died on 2nd March 1949 at Lucknow. सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ और उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में लखनऊ में हुई। ठीक है। एट अ यंग एज शी रोट पोइट्री एंड प्लेज, और बहुत कम उम्र से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, कविताएं और नाटक। अ हॉबी शी केप्ट थ्रू आउट हर लाइफ, और यह हॉबी जो है उनके जीवन पर्यंत रही। शी लेटर स्टडीड इन इंग्लैंड, बाद में उन्होंने इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई की। एंड इन 1916 और 1916 ईस्वी में शी मेट महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी से मिली, विच स्पार्क्ड हर इंटरेस्ट इन द फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम, जिसके कारण उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगा, एक चिंगारी जगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को झोंक दिया। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट, उन्हें एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में जानते हैं, पोएट के रूप में जानते हैं। अ प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स, आम आदमी के अधिकारों के प्रणेता के रूप में जानते हैं। वुमेन्स एमेंसिपेशन, और स्त्रियों के हर प्रकार के इमेंसिपेशन में, चाहे वो पर्दा प्रथा हो या कोई भी जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में उनका नाम आता है। एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक आइडियाज, और जो सामंतवाद की प्रथा थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में उनका नाम आता है। इन 1925 शी वॉज elected as the first female president of the Indian National Congress. उन्हें 1925 ईस्वी में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के बाद, नायडू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, और वे बनी पहली भारतीय महिला राज्यपाल। ठीक है। सरोजनी नायडू's work as a poetess earned her the sobriquet the Nightingale of India और भारत कोकिला by महात्मा गांधी because of color, imagery and lyrical quality of her poetry. महात्मा गांधी ने उनको स्वर कोकिला कहा, भारत कोकिला कहा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा, क्योंकि उन्होंने अपने कविताओं में वो सारे रंग, वे सारे इमेजरीज, वे सारे गीत और क्वालिटीज डाल रखी थी, जिसके कारण उनकी कविताओं को गाया जा सकता है। इसलिए उन्हें हम लोग भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने ये नाम उनको दिया। ठीक है। एज ए पोएट, आइए हम लोग देखते हैं सरोजनी नायडू एज ए पोएट। सरोजनी नायडू इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड इनक्रेडिबल 20th सेंचुरी इंडो एंग्लिकन पोएट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। सरोजनी नायडू को भारत के सबसे महान 20वीं शताब्दी के समकालीन कवियों में से एक माना जाता है। शी इज एप्रिसिएटेड एज अ ग्रेट लिरिसिस्ट, एक महान गीतकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। हर लिरिक्स आर मेलोडियस, उनकी जितने भी गीत हैं वो मेलोडियस हैं, यानी उनकी कविताएं जो हैं बहुत ही मेलोडियस हैं, मधुर हैं। अनसरपासेबल स्वीटनेस एंड ब्यूटी, उसमें इतनी मधुरता है, इतनी सुंदरता है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शी इज़ अ ट्रू इंडियन सोल, वह सचमुच एक सच्ची भारतीय आत्मा थी और हैं। वो एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स, जो अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करती हैं, इमोशंस को प्रस्तुत करती हैं, एंड हर एक्सपीरियंसेस, और अपने अनुभवों को शेयर करती हैं थ्रू हर पोएम्स, अपनी कविताओं की मदद से। दिस अगेन रिमाइंड्स अस सरोजनी नायडू एज द बुलबुले हिंद, उन्हें बुलबुले हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं। हर पोएम्स हैव इंग्लिश वर्ड्स बट एन इंडियन सोल, उनके कविताओं में इंग्लिश वर्ड भले ही हैं लेकिन उसमें भारतीय आत्मा झलकती है। हर पोइटिक सेंसिबिलिटी फाउंड इट्स बेस्ट एक्सप्रेशन इन द फुल फ्लश ऑफ वुमेनहुड, उनकी जितनी भी पोइटिक सेंसिबिलिटी है, जो कविताओं का जो सेंस है, वो बेस्ट एक्सप्रेशन पाती हैं, और फुल फ्लश ऑफ वुमेनहुड, और नारीत्व का एक दर्शन वहाँ देखने को मिलता है और फ्लश देखने को मिलता है, तो हम उनको पोइट के रूप में ऐसे जान सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द थीम ऑफ अ पोइट्री। आइए हम लोग देखते हैं उनके कविताओं का थीम क्या है, किन चीज़ों पर वो लिखती थी।
नायडूज पोएम्स आर यूजुअली इंडियन एंड नेचर टेक्स द फर्स्ट प्लेस इन हर पोइट्री। नायडू की जितनी भी कविताएं हैं वो भारतीय हैं और प्रकृति का पहला स्थान है उनकी कविताओं में। लव, लाइफ, डेथ, रिलीजन, पैट्रियोटिज्म, deep philosophy of spiritualism and women's freedom occupy prominent place in her poems। उनकी कविताओं में प्रेम, जीवन, मृत्यु, धर्म, देशभक्ति, गहरी दार्शनिकता, स्पिरिचुअलिज्म, वुमेन्स फ्रीडम, स्त्रियों की आज़ादी, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। Her poems are full of vitality। उनकी कविताओं में जीवंतता है एंड एक्सेप्शनली एडमिरेबल, और तारीफ के लिए जिसको कहा जा सकता है कि एक्सेप्शनल है ये, ठीक है। फ्रॉम द थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर थीम के आधार पर देखा जाए, हर पोएम्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। उनकी कविताओं को इन 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, नेचर पोएम्स। सेकंड, लव पोएम्स। थर्ड, पैट्रियोटिक पोएम्स। फोर्थ, पोएम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। फिफ्थ, पोएम्स ऑफ द इंडियन सीन। तो इन कैटेगरीज में आप उनकी कविताओं को पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं हर स्टाइल ऑफ राइटिंग। स्टाइल क्या था उनका? हर पोएटिक स्टाइल इज मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ decadent poets and follows the great English poetic tradition, but somehow her style is essentially her own, which gives us the impression of individuality। उनके काव्य के तरीके जो थे, स्टाइल जो थे, वो मॉडल थे डिकेडेंट पोइट्स के आधार पर, जो कि ग्रेट इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन के रूप में माना जाता है, परंपराओं के अनुसार लिखती थी। लेकिन समहाउ हम ये नोटिस करते हैं कि और उनकी कविताएं जो इंप्रेशन देती हैं वो दिखाती हैं कि वो इंडिविजुअल है उनकी, यानी उनका जो स्टाइल था वो इंडिविजुअल स्टाइल था। नायडूज पोइट्री इज लिरिकल एंड म्यूजिकल। उनकी कविताएं क्या हैं? गीतमयी है, संगीतमयी है। दे एग्जिबिट अ प्रोसोडिक करेक्टनेस एंड रेगुलरिटी। उसमें जो प्रोसोडिक करेक्टनेस यानी उसमें थीम, इमेजरी, मीटर, डिक्शन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। शी हैज़ यूज्ड मेनी टाइप्स ऑफ मीटर, राइम एंड इमेजरी। उन्होंने ये सारी चीज़ें मीटर, राइम, इमेजरी सब का प्रयोग किया है। हर लिरिक्स आर पोएटिक क्राइज ऑफ जॉय, सॉरो, फर्वर एंड एक्सल्टेशन, ऑल्सो कैरी इमोशनल इंटेंसिटी। उनकी कविताओं में हम देखेंगे कि पोएटिक क्राई ऑफ जॉय है, यानी आनंद का अनुभव कर सकते हैं आप, दुख को भी देख सकते हैं। फर्वर एंड एक्सल्टेशन ऑल्सो। फर्वर मतलब एक प्रकार का एक टेस्ट अलग दिखेगा आपको, एक्सल्टेशन है उसमें, व्याख्या है चीज़ों की, और इमोशनल इंटेंसिटी देखने को मिलती है, यानी भावनात्मक गंभीरता भी दिखाई पड़ती है। तो ये उनके पोएटिक स्टाइल का नमूना है और इस आधार पे वो लिखती थी कविताओं को। हर कंट्रीब्यूशन इन इंडो एंग्लिकन पोइट्री। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारतीय अंग्रेजी साहित्य में, खासकर कविताओं में? हर वेल नोन कलेक्शंस ऑफ पोएम्स आर एज फॉलोज, लाइक द गोल्डन थ्रेशोल्ड which was published in 1905, The Bird of Time 1912, The Broken Wing 1917, The Feather of Down 1961. Her poetry is so beautiful that it could also be sung। इनकी कविता इतनी सुंदर है जिसे गाया भी जा सकता है। From 1905 to 1912 she wrote 3 collection of poems। 1905 से 1912 तक उन्होंने 3 collection of poems लिखे। The Golden Threshold 1905 brought her recognition as बुलबुले हिंद और भारत कोकिला। द गोल्डन थ्रेशोल्ड के चलते ही उनका नाम भारत कोकिला पड़ा, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया उनको। शी डेडिकेटेड द गोल्डन थ्रेशोल्ड टू एडमंड गूज, एन ऑथर whom she met when studying in England। उन्होंने यह जो कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड है इसको डेडिकेट किया एडमंड गूज को, जो कि एक इंग्लिश ऑथर हैं और वह इंग्लैंड में मिली थी उनसे, ठीक है, उनको ये डेडिकेट किया। इट वॉज ही हु, ये वही थे जिन्होंने फर्स्ट शोड हर द वे टू द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उन्होंने ये रास्ता दिखाया था गोल्डन थ्रेशोल्ड का, ठीक है। दिस वॉज अ कलेक्शन ऑफ फोक सॉन्ग्स एज वेल एज पोएम्स। यह एक कलेक्शन है फोक सॉन्ग्स का और बहुत सारी कविताएं इसमें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हर गोल्डन थ्रेशोल्ड। नाउ लेट अस सी इन्फ्लुएंसेस ऑन हर। उनके ऊपर किनका किनका प्रभाव पड़ा। एज अ पोएट सरोजिनी नायडू वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ग्रेट इंग्लिश पोइट्स। और जब कवित्री के रूप में उनको हम देखते हैं तो उनके ऊपर जिनका प्रभाव पड़ा वो कुछ अंग्रेज कवि थे, लाइक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पी.बी. शेली, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये कुछ कवि हैं जिनका प्रभाव उनकी कविताओं पर भी देखने को मिलता है, विच कैन इजली बी सीन इन हर पोइट्री।
Her nature poems glow with a touch even in sorrow and grief. उनकी कविताओं में दुख तकलीफ के बावजूद भी एक चमक दिखाई पड़ती है उनकी कविताओं में. The following lines of her poem Spring is a beautiful example of her fantastic expression. उनकी इन कविताओं में से स्प्रिंग नाम की जो एक ब्यूटीफुल पोएम थी, जिसके कुछ लाइन्स यहाँ हैं. Young leaves grow green on the banyan twigs and red on the peepal tree. The honey birds pipe to the budding figs and honey blooms call the bee. Kamla tinkles a lingering foot in the grove where temple bells ring and Krishna plays on his bamboo flute. तो भारतीयता का चित्रण यहाँ दिखाया गया है, प्रकृति का चित्रण है. किस प्रकार यंग लीव्स ग्रो ग्रीन ऑन द बनियान ट्विग्स, नए नए पत्ते निकल रहे हैं बरगद के टहनियों में. एंड रेड ऑन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ों में लाल कोपले निकल रही हैं. द हनी बर्ड्स जो हैं वो पाइप टू द बडिंग फिग्स, और जो फिग्स अंजीर जो खिल रहे हैं उनमें अपने चोंच को डाल रहे हैं. एंड हनी ब्लूम्स कॉल द बी, और जो फूल खिल रहे हैं उस पर कैसे भंवरे मंडरा रहे हैं. कमल कैसे अपना पैर तालाब के अंदर डाला हुआ है. इन द ग्रोव वेयर टेम्पल बेल्स रिंग, ऐसा लगता है जैसे कि बाहर मंदिर की घंटियां बज रही हैं. एंड कृष्णा प्लेज ऑन हिज बैम्बू फ्लूट, और इस पर कृष्ण जो हैं अपने बांसुरी को यानी बांस की बनी बांसुरी को बजा रहे हैं. तो ये आप इंडियननेस देख सकते हैं उनकी इन कविताओं में, और प्रकृति और वह सादगी देखने को मिलता है, और संगीतमयी विचारधारा देखने को मिलती है. Now in this context, when we come to the conclusion, जब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं. Thus, when we analyze her contribution to the literature, जब उनके योगदान को साहित्य में हम लोग देखते हैं, we find that, हम पाते हैं, she was lyricist of world class, वह वर्ल्ड क्लास लिरिसिस्ट थी. appreciated not only in India, जिनको अप्रिशिएट केवल इंडिया में नहीं किया जाता था बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में किया जाता था. शी विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उन्हें हमेशा भारत कोकिला के रूप में जाना जाता रहेगा. टैगोर, गांधी एंड नेहरू वर अमंग द थाउजेंड्स ऑफ एडमायरर्स ऑफ हर वर्क. टैगोर, गांधी और नेहरू जैसे हजारों उनके प्रशंसक रहे. एट हर डेथ नेहरू सेड, उनकी मृत्यु पर नेहरू ने कहा था, एंड नाउ द डियरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ देम हैज गॉन, अब उनकी सबसे प्यारी और सबसे उज्जवल वह प्रतिभावान चली गई हैं. आई फील डिसॉलिट ऑफ हार्ट एंड विडोड इन स्पिरिट, मैं बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ हृदय से, और विडोड स्पिरिट है यानी कि ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा जो है वो विधवा हो गई है. शी इज़ ट्रूली इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, अतः हम कह सकते हैं कि वह आज भी सभी के हृदय में अमर हैं. और इस तरीके से हम सरोजिनी नायडू जैसे महान कवित्री को जान सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप ऑन वॉचिंग. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, like, share and subscribe. Thanks again. Have a good day. Bye bye.